वेलकम फ्रेंड्स। हिंदी की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं अरुण प्रजापति। आज हम कक्षा 7 के हिंदी ग्रामर विषय में दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वर्ण विचार। इसके तीसरे भाग में, 2 भागों में हमने वर्णों के बारे में, वर्णों के भेद जिसमें स्वर और व्यंजन, दूसरे दिन स्वर के बारे में पढ़ा। आज हम व्यंजन की जानकारी लेते हैं। व्यंजन से तात्पर्य वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। ढ, ढ तथा संयुक्त व्यंजन मिला के इनकी संख्या कुल 39 यानी 39 हो जाती है। मुख्य रूप से इसके 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क से म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण भी कहा जाता है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल, व। फिर आता है तीसरा ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी या ऊष्मा पैदा होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वे भी संख्या में 4 है: श, स, स तथा ह। अब आता है संयुक्त व्यंजनों की बारी। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र आदि। कुछ उदाहरण के रूप में अगर देखें तो श्रमिक, कक्षा या कक्ष आदि शब्द आते हैं। फिर त्रिभुज, ज्ञानी आदि। फिर आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में जब स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर सहित व्यंजन से होता है, तब वहाँ पे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा ब और पूरा ब, आधा त और पूरा त, आधा क और पूरा क। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो डिब्बा, छत्ता, चक्की। डिब्बा में आधा ब और पूरा ब, छत्ता में आधा त और पूरा त, चक्की में आधा क और पूरा क। तो इस तरह से हम देखते हैं ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। एक और आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर यानी कि जब स्वर रहित व्यंजन का मेल अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से हो, तब वहाँ पे संयुक्ताक्षर कहलाता है। यानी कि स्वर रहित, जिसमें स्वर न हो, और उसका मेल स्वर सहित, जिसमें स्वर हो,
इस तरह के अक्षरों के मेल होता है तो वो क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे नित्य, इसमें आधा त और यह, शिष्य आधा श और यह, आधा श स्वर रहित है जबकि यह स्वर सहित है। भक्त स्थान आदि। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे ये संयुक्ताक्षर, द्वितीय व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन, तीन अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं।